फरीदाबाद जिले के ऐसे जो पीड़ित लोग जिनकी कुछ समस्याएं, कठिनाइयां, डिमांड्स, ग्रीवेंसेस, इन सब लोगों को बुला करके और जनता दरबार इस नाते से कार्यक्रम किया गया है, जिसमें समय पूर्व तो 432 शिकायतें मिली थी अलग अलग विभागों की। अगर उसमें सर्वाधिक देखा जाए तो एमसीएफ की 158 थी और पुलिस संबंधी जो एफआईआर वगैरह किसी की नहीं होती है या किसी की हुई है तो कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी 89 शिकायतें थी। कुल मिलाकर के छोटे बड़े सभी विभागों की जो शिकायतें थी, जैसे मैंने बताया कि 432 तो पहले से दर्ज की गई थी और लगभग 150 के आसपास ऐसी भी थी जो दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन मौके पर ही लोग आए, उनकी भी शिकायतें ले ली गई हैं। ऐसे लगभग 600 लोगों को आज जो है अटेंड किया है। अलग अलग विभागों के नाते से जो अधिकारी थे वो भी बैठे थे। हमारे यहाँ के जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे मूलचंद शर्मा जी और यहाँ के जो विधायक, वो सब लोग भी थे अपने अपने तरीके से, और सबों ने अपने अपने विभाग में जाकर के इन सारी समस्याओं को सुना भी है, हाथ भी हल की हैं। जो यहाँ स्थानीय तौर पर हल होने वाली हैं डिप्टी कमिश्नर लेवल पर, सीपी लेवल पर, वो सब यहाँ दे दी गई हैं। कमिश्नर एमसीएफ वाली वो भी यहाँ दे दी गई हैं। जो कुछ नीति संबंधी पॉलिसी मैटर्स जो कुछ ऐसे उसमें हल करने के लायक वो भी ध्यान में आए हैं, तो उसको हम चंडीगढ़ लेकर के जा रहे हैं। या डिपार्टमेंट में भी चंडीगढ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके समय पर हल नहीं हो रहे थे, वो सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं। चंडीगढ़ से मेरे साथ काम कर रहे हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल जो डीपीआर हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं, और डीके बेहरा जो डायरेक्टर यूएलबी, उनको भी यहाँ बुलाया था। इस नाते से सारी टीम ने मिल करके सब लोग की शिकायतें सुनी हैं और आखिर में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं हुई। ये सारा काम आज किया है। कुछ दिव्यांग बंधु, कुछ बुजुर्गों को उनकी भी जो पेंशन संबंधी बातें थी, कुछ परिवार पहचान पत्र का विषय था, किसी की जो राशन कार्ड की संबंधी कठिनाइयां थी, वो भी हाथों हाथ हल की गई है। 2 लोगों तो हमने जो मासिक पेंशन उनकी वास्तव में मिल जानी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं मिली थी, उनको नगद अभी ही दे दी गई थी कि हाँ आज से आपकी पेंशन शुरू, अगले महीने से बैंक में उनकी पेंशन आ जाएगी। तो इस प्रकार बिजली कनेक्शन डीएच-बीवीएन की भी शिकायतें जो थी उसमें भी, क्योंकि कई तो कॉलोनाइजर डेवलपर ऐसे थे जिनके झगड़े थे कंज्यूमर्स के साथ, उनमें भी डीएच-बीवीएन को कहा गया है कि कोई एक पॉलिसी नहीं बना करके, ताकि कंज्यूमर को समस्या ना आए। अगर कोई झगड़ा डेवलपर का और डीएच-बीवीएन का है तो उसको हम अलग से निपटेंगे, लेकिन कंज्यूमर की सहायता के लिए अलग से भी हमको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। खास करके बीपीटीपी, ये जो एक यहाँ बिल्डर्स के नाते कॉलोनियां ऐसी हैं जो उनका सीधा संबंध है, उसके लिए अलग से हम चंडीगढ़ में बैठ करके उनको भी बुलाएंगे और जो कोई कठिनाइयां समस्या उसको हल करेंगे। हाँ, देखिए, जो भी कोई गलत करेगा, खास करके एक अधिकारी की जब ये जानकारी मिली कि उसने किसी कंप्लेनेंट को कहा कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, और जैसे उसकी जानकारी हमें मिली, उसकी हालांकि वो आज उपस्थित भी नहीं था, लेकिन उसकी पहचान होने के बाद हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया है कि कोई अधिकारी अगर समय पर काम नहीं करता या कामचोर होने के नाते से लोगों को परेशान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अधिकारियों को एक प्रकार से चेतावनी देते हुए मैंने कहा है कि ये जनता के प्रति सेवा का भाव, उसमें भी खास करके जो हमारे मेडिकल और हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं, सीएमओ हैं, उनको भी मैंने कहा कि आखिर जो पीड़ित जनता होती है उसके साथ अफसर जैसे पेश नहीं आना चाहिए। उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, एक संवेदनशीलता के आधार के ऊपर हमको उनसे बात करनी चाहिए। सर, लोग काफी खुश नजर आए आपके जनता दरबार से। क्या आगे भी इसी प्रकार से जनता दरबार लग करके लोगों की समस्या सुनी जाएगी या फिर ये लास्ट बार? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ग्रीवेंसेस कमेटी की हमारी मीटिंग तो मासिक होती है, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम तो कभी कभी होता है। हर महीने इस प्रकार का करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, और ऐसी जो समस्याएं हल होने का एक सिस्टम बन जाता है, तो सिस्टम में से सब लोगों को विश्वास जब जागृत होता है तो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर के करा लेते हैं। एक आध बार अभी 2 महीने पहले मैंने सिरसा में इसी प्रकार का जनता दरबार किया था, वहां भी इसी प्रकार से 500 से 600 लोग आए थे। तो जिले में कभी एक आध बार जाकर के तो ऐसी जो उसमें से हमको ध्यान में आता है कि किस जिले में कौन अधिकारी, कौन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और सामान्य समस्याएं जनता की किस प्रकार की है। तो एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक में से इन समस्याओं को आगे
उत्पन्न ही ना होने दिया जाए, इस प्रकार की नीतियां, पॉलिसी ये सब बनाई जाती है।